नमस्कार दोस्तों, ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फुलोरिया। सो गाइज, आज आंगनवाड़ी 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 आंगनवाड़ियों का काम है। वैसे दिखने के लिए कुछ नहीं है भाई, निम्न दृष्टि से देखी जाती है आंगनवाड़ी, पर सब जगह उसे बुलाया जाता है। तो आज हमारे गांव में है ग्रामीण विकास भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, तो उसकी ट्रेनिंग होने जा रही है। तो मैं आज अपने आदि ग्राम फुलोरिया न्याय पंचायत में पहुंच गई हूं। सो यहाँ पर सभी लोग आप पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर सभी न्याय पंचायत की है, तो कुछ न्याय पंचायत की समस्त आंगनवाड़ियाँ, ग्राम प्रधान और क्या कहते हैं वो पंच जो भी बने हैं, वो प्रधान, सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं। कुछ आ गए हैं और कुछ आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये हमारा आदि ग्राम फुलोरिया, ये आप देख रहे हैं, ये आदि ग्राम फुलोरिया पर वहाँ पर हमारे पूर्व प्रधान सीपी फुलोरिया जी और वर्तमान प्रधान उमेश फुलोरिया जी वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पर अभी इतने लोग आ गए हैं। विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास योजनाओं में जेंडर रिस्पॉन्सिव बस्टिंग हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 से 27 तक लोगों को भी मिला, और अगर जितने हमारे समाज के हिस्से हैं सबको बराबरी का क्या मिला, अधिकार मिला। तब जाकर के सारे लोग कहाँ बैठे हैं आज, ये मंचासी में। नहीं तो इन महिलाओं को कभी हम मंच पर बैठाते थे कभी महिला से क्या करते थे, पीछे बैठ। अक्सर आपने ख्याल करा होगा, जब हमारे घरों में शादी ब्याह की तैयारी होती है तो सारा खाना व्यवस्था कौन बनाती है, महिला बनाती है। सारे चाहे 10 मेहमान आए, 20 मेहमान आए, सारी व्यवस्था कौन करती है, महिला करती है। जब खाना पीना हो गया, अंदर बड़े सियाने लोग बैठते हैं कि भाई तुम क्या दोगे, तुम गलोबंद दोगे या नथ दोगे, युद्धुल करने ना चाहे युद्धुल। जब युद्धुल यानी महत्वपूर्ण बातें होती हैं तो हमारे गांव जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, महिला से तू वोट नहीं जा, तू कहने जा, घर के काम उसके अंदर तू कहने जा, वोट नहीं जा, कहते हैं नहीं कहते हैं। वहां से महिला को बहुत दुख था कि सारी व्यवस्था मैंने बनाई, और जब आज यहाँ पर भविष्य का निर्धारण हो तो मेरे को कहाँ भेज रहे हैं, ये वोट। तो अब आपको वोट नहीं जाना है, जाना है वोट आपको। हम बैठो बैठो शांति बैठो, में तेज नहीं बुलाओ, और शुरू में आपको यहाँ पर बराबरी की क्या करनी है, हिस्सेदारी करनी है। ये सारे दोष अनादिकाल से नहीं थे। आपने यज्ञों में देखा होगा, कोई भी पुरुष अगर कहीं पर यज्ञ करता था, कोई देवाय विनिमय का कार्य करता था, वहां पर बराबर बाएं पक्ष में कौन बैठती थी, महिलाएं। आपने गार्गी का नाम सुना है, सुना? कितने लोगों ने, कितने महिलाओं ने गार्गी का नाम सुना है? आपने सुना है। गार्गी बहुत विदुषी महिला थी उस जमाने में, जब महिलाओं को उस जमाने में अधिकार हुआ, तभी तो उसने पढ़ा होगा। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, सुना है ना, सुना? प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम सुना है। तो ये सारी महिला हमारे समाज में पहले से पूरी क्या नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अशिक्षा आई तो हमारे समाज में क्या आगे दोष। आपने सुना, एक भुरेरे आदि ग्राम को अगर छोड़ दो, हमारे पूरे विकास खंड चौपटिया में आपको IAS PCS हुई नहीं मिलेगी। और हमारे, मैंने बचपन में देखा है, उनका नाम कला फुलोरिया की एक महिला, आपको याद हो, कला फुलोरिया, यही साथ के साथ उन्होंने शादी करी, आपको याद हो। उस जमाने में इंटर में मैंने नीले रंग की साड़ी में पढ़ते हुए देखा था। पहले अपनी बेटी को लोग पढ़ाई के लिए भी नहीं भेजते। एक ही प्रश्न होता था, तिल पढ़ने के बेगाना घर जाना, तो भान मादन सीख, तो उठन सीख। तो ये धीरे धीरे जब समाज बदला, शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, हमारे समाज में भी शिक्षा आई, तो लगा कि नहीं, हमारी महिलाएं जो छूटती है ये गलत बात है, हमारी महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। और इसी मंतव्य को लेके, इसी उद्देश्य को लेके, क्योंकि सरकार ने अब पंचायतों में जो भी धन आएगा, पंचायतों में विकास कार्य के लिए जो भी धन आएगा, उसका 30% किस पर कौन खर्च करेगा, महिलाएं। क्यों? खेती कौन करती है, घर कौन चलाती है, पशुपालन कौन करता है, मेहमान आता कौन व्यवस्था करती है, लेकिन निर्णय की भूमिका में है महिला नहीं। तो
उस निर्णय की भूमिका में आपको लाने के लिए सरकार ने आपको 30% का क्या दे रखा है, बजट। वो 100 रुपया आएगा तो 30 रुपया खर्च करने का हकदार कौन हो, आप। अब साल में कितनी मीटिंगें होती हैं, खुली मीटिंगें 4। पहले कितनी होती थी, 2, एक रबी फसल की और एक खरीफ फसल की। अब कितनी होती हैं, 4। इस बात को तय करो, साल में खुली बैठकें कितनी होती हैं। संशोधन की बात के लिए अलग निकल रहा है, चंद्रमा अलग निकल रही है, हवाएं, हम इतने लोग यहाँ पर बैठे, हवा अलग अलग बह रही है, तो कम से कम इतना तो पढ़ दो, ये संसार हम एक ईश्वर की संतान हैं। हम क्या हैं, सब एक ईश्वर की संतान। सबसे पहले हम देवत्व की ओर तब बढ़ेंगे जब पहले हम क्या बन जाएंगे, इंसान। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति घृणा भाव धारण करते हैं तब हम कहाँ जाते हैं, नीचे की ओर। तब कहाँ जाते हैं हम, नीचे, मतलब पतन की ओर। और जब हम किसी की, हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो वो क्या हो जाता है, हम किसी के मन को मुस्कान आ जाती उसे क्या कहते हैं, धर्म। यही वहां सर्वर डाउन नहीं होता है, वहां बिजली भी कभी नहीं जाती है। उसकी व्यवस्था ऐसी विराट व्यवस्था है, को हर किसी की गणना करते रहता। तो सबसे पहले मेरा कार्यशाला का पहला यही तुमसे विनती है कि हम किसी को भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर छूटा नहीं समझें। हम सब एक ही महिला को नहीं आता करके ना, तो ये अच्छी बात है। आप स्वतंत्र रूप से आओ, स्वतंत्र रूप से निर्णय लो, आप चाहे कि आगे पास होने चाहिए ना। और 100 बार पूछा क्योंकि दशरथ जैसे जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। कहने का मतलब है, एक सशक्त महिला को निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, सामर्थ्य। और कहीं पर भी 2 शब्द अपनी बात को कहने का क्या होना चाहिए, हिम्मत। ये है सशक्त महिला का। तो आपको सबसे पहले क्या बनना है, सशक्त बनना है। और देखो, हमारे घरों में एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 के पास एंड्रॉइड फोन है नहीं है, और एक एंड्रॉइड फोन में महीने का कितना जा रहा है, 300 रुपया। तो एक महीने में कितना चले जा रहा है हमारे घर से, 500 रुपया। और कितनी महिला है जिन्होंने 100 रुपये महीने की आरडी खोली, किसी ने खोली है, खोली है किसी ने 100 रुपये की आरडी नहीं खोली। ये जो हमारे एंड्रॉइड फोन है, ये क्या हमको बाजार लकीर हो जाती है। और क्या स्थितियां बदल गई, ये ढोल दवाओं की जो तमाशेबाजी हुई है कि शादी, वहां बारात आई, पता चला लड़की वहां से गायब हो गई। क्यों इन कंपनियों ने, इन दिखावी लोगों ने हमको बाजारवाद की ओर खींच लिया है। तो एक प्रथा को आप लोगों को और खत्म करना है कि अपने शादी ब्याह में अपने कुटुंब के लोगों को बुलाए। अपने नजदीकी की शादी ब्याह में नजदीकी रिश्तेदार और कुटुंब के लोग ही आते थे, लेकिन आज की शादी में देखोगे कि तीसरे आदमी को आप नहीं पहचान पाओगे। जय दिगे बात है, जय दिगे जहिंदला है, उनको टहले न्योत्सा इल्ली गाड़ बिल्ली गाड़ के सारा तमाशेबाजी वहां हो जाएगी। इसी कारण बस में अगर आपकी शादी में कोई व्यवधान पैदा हो गया तो एक भी आदमी तुम्हारी शादी को संभालने वाला नहीं। पहली पे गोमा पर जब बारात आसी कची 3-4 जन सियाना के ले जाओ और जन जीवन को दुबल है जी क्या मेरे मुकाबले ब्याह में बोला कची के अलिया पे बेहली तो उसके निभे दुल ऐसे नहीं है जी। लेकिन आज की शादी अगर आपके जरा सी भी आपके खाने में इतनी कमजोरी हो जाएगी, जो तुम्हारा मेहमान बन के आया है वो बारात भर से बाद में निकलेगा, तुम्हारी आलोचना करना शुरू कर दिया। 2 कौड़ी की व्यवस्था नहीं करी है, खाना 2 कौड़ी का नहीं था, बेकार आदमी वहां से यहाँ बुला दिया, ये है वो है। तो ऐसे लोगों को भी अपनी शादी विवाह में नहीं बुलाना है। ये तमाशेबाजी बिल्कुल बंद करनी। इसी से हमारा समाज बिखर रहा है। हमको हमारी परंपराएं। सो दोस्तों, आज हमारी यह ट्रेनिंग हुई थी, यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज दिन 25/3/2026 को आदिग्राम फ्लोरिया में 3 दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामीण विकास योजनाओं में जेंडर रिस्पॉन्सिव बस्टिंग हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी शुरुआत परिचय से की गई। जेंडर की अवधारणा, महिला सशक्तिकरण, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट पर चर्चा हुई। सो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग यहीं पर मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दी। तो थोड़ा सा हमारी बहन ने आज के समाज में इस जो कुरीतियाँ चल रही हैं उन पर चर्चा की, और वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए लाइक कमेंट जरूर करना।